हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ट्रिपल इंटीग्रल इन सिलेंडर एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये देखो, ट्रिपल इंटीग्रल इन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो मैंने बताया था कि जो हमारा वॉल्यूम एलिमेंट था, ठीक है, पहले वो क्या था मेरा था dx dy dz, ठीक है। तो वो चेंज हो जाएगा इसमें, ठीक है। मतलब जो जेड कोऑर्डिनेट जेड रहा, हुआ क्या कि आपका जैसे ये है स्पेस 2D में, तो मतलब आपका ना ये ट्रिपल इंटीग्रल को जब हम सॉल्व करते हैं, थ्री वे है। एक तो रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। दूसरा आपका है सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद है आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कब यूज करेंगे? जब आपकी जो रीजन है ना, रीजन आपको इस टाइप का दिया हो, सिलेंडरी दिया हो, कोन दिया हो या स्फीयर दिया हो। अगर आपका जो डोमेन है, जो जहां पर आप इंटीग्रेट करना है रीजन, अगर आपका रीजन इस फॉर्म में है, सिलेंडर, कॉन और स्फीयर, तब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। उसकी हेल्प से हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ये आप माइंड में याद रखो कि हमारा वॉल्यूम एलिमेंट किस में चेंज हो जाएगा, dz। मतलब हुआ क्या, ये देखो, ये हुआ कि हमारा जो वॉल्यूम एलिमेंट था dv, वो किस में चेंज हो गया। पहले हमारा चेंज हो रहा था dx dy और dz। अब हमारा चेंज हो गया dz, तो वैसे ही जो dx dy है वो चेंज हो गया r dr d थीटा, r dr d थीटा। तो ये हमारा सबसे पहले है। तो इसके बाद आ जाता है हमारा इसको यूज कैसे करना है, हाउ टू यूज, ठीक है। ये देखो, फंक्शंस हमारा एक्स वाई जेड की के ना होकर फंक्शन हमारा किसका हो गया, आर आर थीटा एंड जेड। मतलब एक्स वाई की प्लेस में आर थीटा आ गया और जेड वैसे का वैसे ही रहा। तो वो क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हमने इस फॉर्म में कैलकुलेट करना है कि पहले डी जेड है, फिर डी आर है, फिर डी थीटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये देखो, जेड किसका फंक्शन हो जाएगा, आर थीटा का। अब आर किसका फंक्शन हो जाएगा, थीटा का। थीटा किसका फंक्शन है, मिनिमा एंड मैक्सिमा। तो जैसे ये देखो, ये आपका मतलब इन्होंने ना रीजन ये ले लिया, ये वाला समझाने के लिए। दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन। आपको ये सफियर या सिलेंड्रिकल टाइप दिख रहा होगा सरफेस। तो वो कह रहे हैं कि जो एंटरिंग एक कर्व है, जेड इक्वल टू सम जी ऑफ आर थीटा, लिविंग क्या है, जी ऑफ सम आर थीटा। मतलब एंटरिंग लिविंग कर्व्स इन फंक्शन ऑफ आर थीटा आ गई। ऐसे ही ये एंटरिंग, ये लीविंग। अब इसकी देखना, इसकी शेडो, दिस इज ए शेडो, दिस इज ए शेडो प्रोजेक्शंस, ठीक है। अब आप जब एंटर कर रहे हो, ओके, नॉइस, सॉरी। तो इस ये जो आपकी प्रोजेक्शंस आ गई, अब आपने डीजेड का तो आपका हो गया, ठीक है। आप एंटर कर रहे हो, लीव कर रहे हो। अब जब आप इस प्रोजेक्शन में एंटर कर रहे हो, ठीक है, अब आपने ऐसे नहीं जाना। अब आप इस जो रीजन है शेडो, इसमें आप देखो कि आपका आर वेरी क्या कर रहा है। अब आपने वो लाइन लो, आप पहले लाइन ड्रॉ करते थे ना, एंटरिंग लीविंग। अब आप जस्ट आप आइडिया लगाओ, विजुअलाइज करो कि आपका आर है क्या। आर मेरा था ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है। ये आर फिक्स है, इट इज नॉट फिक्स, इट इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर आ गया सम h1 थीटा सम h2 थीटा। मतलब सपोज करो ये आपका मतलब आपका ये आपका सपोज करो आपका सफियर है, ठीक है। ये आपका क्या है, सफियर। मैं वहां पर बनाता हूं। तो आप ओरिजिन से आपका आर फिक्स है ना, तो तब हम हमारा आर फिक्स आ जाएगा। अगर आर फंक्शन ऑफ थीटा है तो फंक्शन ऑफ थीटा आ जाएगा। तो ये देखो, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। हम ना एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, दिस इज ए। तो इसमें आप देखो, वो कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन, फाइंड द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट फॉर द इंटीग्रेटिंग दिस फंक्शंस ओवर दिस बाउंडेड रीजन। मतलब आपने ना सिर्फ आपका फोकस इस रीजन पर होना चाहिए। ये देखो, रीजन क्या है, बाउंडेड बाय प्लेन एंड सर्कुलर सिलेंडर एंड अबव बाय पैराबोलाइड। मींस आपका रीजन इस टाइप का है,
ये देखो, ये आपका हमेशा x होगा, ये y होगा, ये z होगा। तो वो कह रहे हैं z इक्वल टू 0 मीन्स ये वाला प्लेन। ठीक है, कौन सा प्लेन है? इस टाइप का प्लेन आ गया। ठीक है, दिस इज ए z इक्वल टू 0। तो वो कह रहे हैं कि सिलेंडर, दिस इज ए सिलेंडर जिसका सेंटर क्या है? ये वाला, मतलब x1। ठीक है, तो सपोज मैंने सिलेंडर बना लिया, ये आपका सिलेंडर बन गया। ठीक है, सिलेंडर आ गया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि सिलेंडर बाउंडेड बाय सिलेंडर, सॉरी सिलेंडर ने अच्छा बना, थोड़ा ना लेट वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो आपका ये सिलेंडर आ गया ना। ठीक है, तो ये आपका सिलेंडर हो गया। होल एंड पैराबोलाइड, पैराबोलाइड मींस जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पहले सपोज करो आप इसको ड्रॉ कैसे करोगे, विजुअलाइज करोगे। जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मींस ये जेड है इस टाइप का पैराबोला। ठीक है, इस टाइप का। और ऐसे ही जेड इक्वल टू अगर एक्स 0 है तो इस टाइप का पैराबोला। तो मतलब ये आपका पैराबोलाइड ना इस टाइप का है, इस टाइप का। तो ये आप देख पा रहे हो कि ये आपका पैराबोला है। तो ये आपका जो दिख रहा होगा ना, ये आपका पोर्शन आ रहा है इस साइड। ठीक है, ये आपकी रीजन, रिक्वायर्ड रीजन, क्योंकि ये देखो वो कह रहे हैं अबव दिस प्लेन, दिस इज ए प्लेन जेड इक्वल टू 0 एंड अबव बिलो दिस प्लेन, अबव क्या है? दिस इज ए पैराबोलाइड। ये पैराबोला था ना, इसकी इक्वेशन क्या थी? जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपकी सिलेंडर की इक्वेशन है। अब अपने रीजन, वो सपोज आपका फंक्शन आ गया एफ ऑफ आर थीटा जेड। सबसे पहले आएगा डी जेड, फिर आएगा आर डी आर डी थीटा। ठीक है, तो आपने सिर्फ इंटीग्रेशन लिमिट सेट करना है। ये मैंने ना थोड़ा अच्छे के लिए आपके, ये रहा इसका ग्राफ, ये रहा, ये रहा विजुअलाइज। ठीक है, कि मतलब ये आपका सिलेंडर का पोर्शन है। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन सिलेंडर। अब इसको ना वो चेंज कर रहे हैं, मैं बताता हूँ कैसे चेंज किया है इन्होंने। पहले तो इसको कैसे आप करोगे कि आपका एंटरिंग, सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या है? टी जेड। आप किससे एंटर कर रहे हो? जेड इक्वल टू 0। लीव किससे कर रहे हो? फिक्स नहीं है, आप किससे लीव कर रहे हो? ये वाली कर्व से, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आपका एंटरिंग क्या है? 0। मतलब देख पा रहे हो ना, लीविंग दिस कर्व। इस कर्व की इक्वेशन क्या है? जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर। जब मैं x को क्या लूंगा? r cos थीटा, यही हमारी होती है ना ट्रांसफॉर्मेशन। y को r sin थीटा। ठीक है, तो आपका ये आ गया, तो यहाँ पर आ गया 0 से लेकर आर स्क्वायर। अब आपका आ जाओ डी आर। आपका आर इस रीजन में आपको कोई एंटरिंग लिविंग भूल छो, आप जस्ट विजुलाइज करो कि इस रीजन में मेरा आर, आर क्या होगा? मिनिमम आर क्या होगा? मैक्सिमम आर क्या होगा? मतलब मेरी डिपेंडेंसी तो नहीं आ रही। ये देखो आर, आर मेरा है डिस्टेंस फ्रॉम, मतलब ये देखो ये एक्स है, ये वाई है, आप करते थे ना। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है। जो ये हमारा होता था ना, ये आर होता था। इस प्लेन में जेड इक्वल टू 0 प्लेन में आप देखो कि आपका आर इनिशियल इस रीजन के अकॉर्डिंग आर आपका क्या होगा? आर मेरा होगा, मुझे तो पता है कि आर मेरा होगा 0 से लेकर मैक्सिमम कितना जा रहा है इस शेडो की, मतलब इस रीजन की शेडो यही आ रही है ना, ये वाली, इस रीजन की शेडो ये आ रही है। तो आर मैक्सिमम कितना जा रहा है? ये देखो आर वेरी कर रहा है ना, एंगल पर डिपेंड कर रहा है। देख पा रहे हो ना, ये देखो आर इस रीजन पर, ये देखो आर वेरी कर रहा है। तो मैं ना ये वाली जो कर्व थी इसमें देखो, इसमें पुट करो एक्स स्क्र वाई माइनस 1 को ओपन किया, वाई स्क्र माइनस 2y प्लस वन इक्वल टू 1। तो मेरा क्या आ गया? मेरा आ गया आर स्क्र माइनस 2r साइन थीटा इक्वल टू 0। ये 1 कटिंग होगी। ठीक है, यहाँ पर आर स्क्र था, तो r इक्वल टू
टू साइन थीटा, एक आर 0 आ गया और आर क्या आ गया, 2 कर्व्स आ गई। तो बट मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आर आ जाएगा इनिशियल 0 से स्टार्ट हो रहा है, फाइनल 2 साइन थीटा। ठीक है, तो अब इस रीजन के अकॉर्डिंग आपका एंगल मैक्सिमम कितना जा रहा है, ये देखो एंगल एक्स और वाई के साथ आपका एंगल, आपका पिछला पोर्शन है ना, आपका पिछला पोर्शन, तो आप कितना एंगल कवर कर रहे हो, फुली, यहां से लेकर फुली रीजन कवर कर रहे हो, तो आपका आर क्या एंगल क्या आ जाएगा, 0 से लेकर 2 पाई। ये देखो ना, मतलब आपने यहां से ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ऐसे करते करते आप पूरा का पूरा ले रहे हो, आप जो आपकी रोटेशंस है ना, ये जो आपकी रोटेशंस है इस यहाँ पर जो आपकी प्रोजेक्शंस है, इस प्रोजेक्शन पर आपका एंगल पिछला कवर भी हो रहा है ना, तो आपका आर सारा का सारा ही कवर हो गया। मतलब आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आप एंगल कैसे स्टार्ट करते हो, एक्स के साथ, हमेशा याद रखना ये एंगल होता है, ठीक है, विद द एक्स एक्सिस यहाँ पर। अब आप एक्स के साथ आपका एंगल बना, तो आपका मैक्सिमम पीछे पीछे तक जा रहा है ना आपका, तो 2 पाई हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया इस फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के लिए एक सेकंड, ये थोड़ा हैंग हो जा रहा है, हैंग हो गया, इट्स ओके। तो ठीक है, हम ये देखो आपका 11th क्वेश्चन करो, 11th ही हम करेंगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, बट आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन वो बोल रहे हैं कि डी हमारा रीजन क्या है, z इक्वल टू प्लेन, z इक्वल टू 0 एंड अबव बाय सफियर। ये देख रहे हो आप, जब मैं सिलेंड्रिकल और सिलेंड्रिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट यूज कर रहा हूँ, तो ये मेरा सफियर सिलेंडर टाइप ही गिवन है, आपको पता चल जाएगा आपने कब यूज करना है सिलेंडर और पोलर कोऑर्डिनेट्स। वो अब इसका ना रीजन बनाओ, अगर रीजन बन गया तो ये तीनों मतलब हो जाएंगे बहुत इजीली। मतलब स्टार्टिंग हमारा बेस क्या है, रीजन बनाना। वो कह रहे हैं कि D इज ए रीजन बाउंडेड बाय प्लेन Z इक्वल टू 0। पहले तो ये मैं इसका रीजन बना रहा हूँ, ये आपको पता है, ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये मेरा z है, दिस इज ए प्लेन Z इक्वल टू 0 प्लेन। वो कह रहे हैं सफियर दिस, उसका रेडियस क्या है 4 एंड साइड ऑफ द सिलेंडर x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 1। पहले तो ये देखो, ये सिलेंडर है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है 1, ठीक है। और उसके बाद आ गया बाउंडेड बाय दिस प्लेन, मतलब मैंने इसके नीचे में तभी नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पर क्या था मेरा z इक्वल टू 0, और अबव बाय सफियर। अब मुझे सफियर की इक्वेशन बनानी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 4। मतलब आप समझ पा रहे हो ना कि इसका रेडियस ज्यादा होगा, क्योंकि ये 1 रेडियस का है, उसका कितना है 4, मतलब आपका इतना ऐसे बन रहेगा, ये आपका सफियर आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना मेरे से, ये देखो, ये आपका ऐसे सफियर बन रहा है, ठीक है। तो जस्ट आपने तो विजुअलाइज करना है, आपको क्या पता चला कि इसका भी सफियर का भी सेंटर 0 0 है, कोन का भी सेंटर 0 0 है। तो पहले तो डी जेड, मतलब हाँ आपने ये करना है, लिमिट सेट करनी है सबसे पहले, जब आएगा डी जेड, आर तो यहाँ पर होगा ही, ठीक है, डी जेड डी आर डी थीटा। अब जब डी जेड, इस ये वाला रीजन हो गया, ये वाला कैसे मुझे पता चला, क्योंकि ये मेरा प्लेन है जेड इक्वल टू 0 प्लेन, ठीक है, अबव बाय सफियर, ये वाला, ये दिस इज ए सफियर, ठीक है। ये आपका सिलेंडर था, ये थोड़ा ऊपर वाला पोर्शन, समझ रहे हो ना, दिस इज ए सिलेंडर, मतलब तो ये थोड़ा उसका ऊपर वाला पोर्शन सफियर। तो अब आपका डी जेड,
आप एंटर कर रहे हो z इक्वल टू 0 पर, आप लीव कर रहे हो, कहां पर लीव कर रहे हो, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन आपकी कहां से आ रही है, स्फीयर की इक्वेशन। तो ये देखो क्या आ जाएगा आपका आर स्क्र जेड स्क्र इक्वल टू 4, जेड आपका आ गया 4 माइनस आर स्क्र का रूट, दिस इज द जेड। अब डी आर आप देखो कैसे आएगा, मतलब ओरिजिन से, ये वाला रीजन का ओरिजिन से आप डिस्टेंस फिक्स है, इस रीजन का ओरिजिन से डिस्टेंस, मतलब आप देख पा रहे हो ना कि आर आपका क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस, यहाँ पर सभी के लिए आर क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो ऊपर जाकर भी आर फिक्स ही है, बट हाँ ऊपर जाकर नहीं आर आपका फिक्स है, मींस आर किसका फंक्शन आ रहा है, आर सम एंगल का फंक्शन होगा ना, नहीं एंगल तो नहीं, आर आपका फिक्स है। ये देखो ना आर आपका यहाँ से भी हाइट फिक्स है, मतलब इनिशियल आर होता है कि ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, इस रीजन के लिए हमारा आर फिक्स है, पूरे के पूरे रीजन के लिए। अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन लूं, ये देखो ना, इसकी प्रोजेक्शन तो सर्कल ही आएगी, इसकी प्रोजेक्शन सर्कल ही आ रही है, तो मेरा आर तो फिक्स है ना, कहां से है, 0 से लेकर मैक्सिमम 1 तक। ठीक है, 0 से लेकर 1। अब एंगल इस ओवर दिस, आपने अब इसको भूल जाओ, डीजेड को भूल जाओ, रीजन को ही भूल जाओ, आपने इसकी प्रोजेक्शन ले ली, शेडो ले ली। अब आपको पता है कि आपका एंगल कितना आ रहा है, 0 से लेकर 2 पाई, ये आपका ये वाला एक ऑप्शन हो गया ए। अब आप करो बी मैंने पहले किया हुआ है, थोड़ा मतलब है लेंथी है, तो पहले आपको बी दिखाता हूं। ठीक है, अब ठीक है ना, तो हम मैं करने जा रहा हूं बी क्वेश्चन, ये वाला मींस आपने सबसे पहले आपका आ जाएगा डी आर डी जेड डी थीटा। ठीक है, तो आप सबसे पहले ना ये देखो, रीजन को देखना है, सिर्फ रीजन को, ये आपका रीजन है। अगर आपका स्टार्टिंग आपने आर से लेनी है, ठीक है, तो आर इस रीजन के कॉरस्पॉन्डिंग आपका आर क्या है, मतलब व्हाट इज आर। ठीक है, आपका आर तो 0 ही है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 0। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, इस पूरे रीजन के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है। इसको ना थोड़ा विजुअलाइज करने के लिए इसको मैं जूम करूंगा अगर मैं, तो ये देखो आपका ऐसे था ना सफियर का पोर्शन, और ये आपका सिलेंडर था। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ना कि जो आपका ये वाला सिलेंडर, यहाँ से जो कटिंग हो रही है ओरिजिन से डिस्टेंस, ये आपका क्या था आर। ठीक है, आपका आर 0 से लेकर 1 तक जा रहा था, बट जैसे ही यहाँ इसके ऊपर गया मैं, तो मेरा आर किसका फंक्शन आ गया, थीटा का, मतलब आर वेरी कर रहा है ना, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब आर किसका फंक्शन है, मतलब आर जेड तो आपका पता ही है, जेड तो आपकी हाइट है, आर जेड का भी फंक्शन है, और आर किसका फंक्शन है, थीटा का, थीटा का नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, आर सिर्फ जेड का फंक्शन है, मतलब ईच एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी जो आपका रेडियस है ओरिजिन से वो फिक्स है, बट जैसे जैसे आप हाइट कर रहे हो तो आपका ओरिजिन से डिस्टेंस वो चेंज हो रहा है ना, समझ रहे हो ना। इस रीजन के में, इस रीजन में ये वाला जो रीजन है इसमें आर फिक्स नहीं है, जैसे इस रीजन में 0 से 1 0 से 1 0 से 1 0 से 1, बट जैसे ही आप इस रीजन में आ रहे हो तो आपका आर क्या है, फिक्स नहीं है, आर डिपेंड कर रहा है जेड पर। तो अब इसके ना दो पोर्शन बन रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया लगाओ, जब आपके फर्स्ट फर्स्ट डिपेंडेंट वेरिएबल में ही चेंज आ गया, जैसे हम कर रहे थे ना, चेंज आ गया, मीन्स दो दो पोर्शन हो गए, बाद में चेंज आना वो कुछ और बात है, पहले ही चेंज आ गया मीन्स पोर्शन ही दो हो गए, एक आपका ये वाला पोर्शन आ गया, ठीक है, ये वाला पोर्शन, एक उसके ऊपर, जब सिलेंडर और स्फीयर आपस में कट कर रहे हैं ना, एक उसके ऊपर वाला पोर्शन, एक उसका नीचे वाला पोर्शन, ये पोर्शन था मैंने जिसका फाइंड करना था, इसके दो पोर्शन आ गए, दिस इज ए पोर्शन 1, दिस इज ए पोर्शन 2। तो आपका आर आ रहा है 0 से लेकर मैक्सिमम कितना जा रहा है आपका आर, यहां से
1 तक, ठीक है। तो यहां पर मतलब 0 से लेकर 1, ठीक है। तो उसके 0 से लेकर 1 तक आपका जो dz है वो आपका कितना आ गया, वो भी कितना आ रहा है, यहां से देख लो। जब आपका x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो आपका z कितना आ रहा है, √3। आपका z कितना आ रहा है, √3। मीन्स आपका ये वाला जो इसकी हाइट है ना कितनी आ गई, 0 से लेकर √3। उसके बाद एंगल डी थीटा, वो तो आपका पूरा सर्कुलर है ना, तो वो तो एंगल तो पूरा का पूरा 0 से 2 पाई ही कवर होगा। प्लस अब इसके आगे जो पोर्शन है इसमें आपका डी आर क्या आ रहा था, आपका डी आर डी जेड और डी थीटा। इस पोर्शन में पहले तो ये सर्कुलर पोर्शन है, वो आ तो आपका 20 से लेकर 2 पाई ही आएगा डी थीटा। और आपका जेड, इस पोर्शन में आपका जेड कहां से स्टार्ट हो रहा था, ये जो हाइट थी यहां से लेकर यहां तक, पहले तो √3 तक गई, बट आपकी ये वाली हाइट कितनी थी, अगर आपने सभी को 0 ले लो, एक्स को भी वाई को भी, तो जेड स्क्वायर 4, मतलब जेड इक्वल टू, ये वाली आई आपकी हाइट आ गई जेड इक्वल टू 2, मतलब ये देखो ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 0 जेड स्क्वायर 4 है तो जेड इक्वल टू 2 आ गई, मतलब √3 से लेकर 2। अब आपका आ गया आर। आर मैंने आर से ही बात कर रहा था ना कि इस पोर्शन में, इस रीजन में आर फंक्शन ऑफ जेड है। किसका फंक्शन है, आर फंक्शन ऑफ जेड। डिफरेंट डिफरेंट हाइट पर डिफरेंट डिफरेंट आर की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है स्टार्टिंग, बट स्टार्टिंग कितनी आएगी, स्टार्टिंग मेरी है आर की 0, बट जो एंडिंग है वो आपका कितना आ रहा है, वो आप यहां से देख लो। ये देखो ये वाला स्फीयर था, अगर आपने यहाँ पर देखो कि अगर मैं आर मेरा क्या आ गया आर स्क्वायर, ये देखो यहां से देख लेता हूं इसको, आप ना थोड़ा सा मैं वेट वेट, हम आपकी ये इक्वेशन में आपको ये पता था आर स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 4। मैं कह रहा हूं कि आर जेड पर डिपेंड कर रहा है। ये देखो इस कर्व में पहले आर फिक्स था, आर मेरा कितना आ गया 4 माइनस जेड स्क्वायर का रूट, दिस इज द, ठीक है, ये आ गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। अब आपका रह गया लास्ट ये वाला पोर्शन डी थीटा डी जेड। मैं इसको यहां से ही सॉल्व कर देता हूं। क्या वो बोल रहे हैं कि ये रीजन के कॉरस्पॉन्डिंग, अगर मैं स्टार्टिंग करूं डी एंगल से, डी थीटा से, ये वाले रीजन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मेरी स्टार्टिंग हो एंगल से, डी थीटा आर, बाद में डी जेड है ना, डी जेड डी आर, तो एंगल तो मेरा पूरे के पूरे में फिक्स ही है, एंटरिंग लीविंग एंड मतलब 0 ही मिनिमम है, मैक्सिमम 2 पाई है ना पूरे के पूरे रीजन के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, जो मर्जी में जितनी मर्जी आर पर, जितने मर्जी मतलब जितने मर्जी हाइट पर, ठीक है, एंटरिंग लिविंग 0 से 2 पाई है। अब आ गया डीजेड। डीजेड इस रीजन के कॉरस्पॉन्डिंग आपका एंटरिंग क्या है 0, लीविंग क्या है आपका, यहां से देखो लीविंग आपकी है जेड की 4 माइनस आर के, डिपेंडेंसी आ गई ना, ये देखो, ठीक है। जेड आर पर डिपेंड कर रहा है, जैसे सपोज करो मैं यहां से निकल रहा हूं जेड, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आर पर डिफरेंट डिफरेंट जेड आएगा डिपेंडेंसी। तो आर, आर मेरा कितना आ रहा है, आर तो अगर जेड तो अगर फिक्स ही हो गया, ठीक है, 4 माइनस आर स्क्वायर, तो सिर्फ आर की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 0, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही थी यहाँ जब दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे 1, ठीक है। तो मेन ये आपका आ गया, फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, डी थीटा डी जेड डी आर। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा विजुलाइज करो, थोड़ा सा टाइम लगाओ, क्वेश्चन ऐसे ही होगा, मतलब आपने जस्ट विजुलाइज करना है। ये ना हैंग हो रहा है, पता नहीं क्या हो, ऐसा हो रहा है, चलो ठीक है।